फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में तो आज ज़बरदस्त हम लोगों ने एक गैप अप देखा। निफ्टी में 800 पॉइंट का गैप अप और बैंक निफ्टी में 1,500 पॉइंट का गैप अप हम लोगों ने देखा। मतलब सुबह अगर आप लोगों ने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा तो देख के हैरान हो गए होंगे कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में फ्राइडे क्लोजिंग टाइम में ही अपडेट कर दी थी कि भाई वॉल्यूम स्ट्रेटजी भी बता रही है मंडे को गैप अप होगा। एग्जिट पोल तो बीजेपी को फेवर करते ही करते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी डे हाई के आसपास आ रही है और निफ्टी में भी डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। वो भी कब, जब पिछले 2-3 दिनों से हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख लिया, उसके बाद डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक रिवर्सल का साइन बनता है। तो हर एक चीज़ आपको बता रही थी कि भाई मंडे को एक बड़ा गैप अप होगा। साथ में अडानी स्टॉक्स को कैसे मैं भूल गया। अडानी स्टॉक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई मंडे को बड़ा गैप अप होगा, मंडे को बड़ा गैप अप होगा। और खैर मेरी बात काफ़ी लोगों ने सुनी भी और उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि आज 59% लोगों ने प्रॉफिट किया। 59%। इस नंबर को कम मत समझना, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि भाई पूरे 100% तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते और 7% आप लोग देख सकते हैं ओवर ट्रेडिंग से भी 7% लोगों ने लॉस किया है। 59% लोगों ने तो आज प्रॉफिट कमा ही लिया। बहुत बड़ा नंबर है। मैं बहुत खुश हुआ कि इतने लोगों ने आज प्रॉफिट कमाया और वो भी एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट कमाया। और ये प्रॉफिट क्या था कि भाई मतलब आपके खाते में लिखा था, ये प्रॉफिट आपके खाते में लिखा था। फ्राइडे को चिल्ला चिल्ला के मार्केट बोल रही थी कि भाई मंडे को गैप अप होगा, मंडे को गैप अप होगा। शॉर्ट पोजीशन को गलती से भी कैरी मत करना, लॉन्ग की पोजीशन कैरी करो, चाहे स्ट्रैटेजी बेस्ड करो, कुछ भी करो, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन कैरी करो। और जिन भी लोगों ने कैरी किया उन्हें आज सुबह ही ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिल गया। और फिर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर भी दिया था कि मैं ओपनिंग में ही अपनी सारी की सारी लॉन्ग की पोजीशन बुक कर लूँगा। और उसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सेलिंग आई और फिर वापस से थोड़ा बहुत हमें राइज देखने को मिला। तो मतलब ओवरऑल ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, एक हम रेंज में ही रहे पूरा दिन। बैंक निफ्टी में ज़रूर हमें थोड़ा ज़्यादा बाउंस देखने को मिला, लेकिन फिर बैंक निफ्टी में सेल ऑफ भी हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था। आप लोग देखें, बैंक निफ्टी में सेल ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, उसके बाद फिर बाउंस हमें ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में किया क्या कि पहली जो 15 मिनट कैंडल है उसके नीचे ज़बरदस्ती क्लोजिंग कराई गई। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसके नीचे ज़बरदस्ती एक 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग कराई गई ताकि लोग फंसें और लोग सोचें गैप फिल होगा। अब आप खुद ही सोचिए कि भाई अगर इस गैप को फिल होना होता तो इतना बड़ा गैप अप होता क्या, इतना बड़ा गैप अप होता नहीं होता। तो भाई साफ़ है यहाँ ट्रैपिंग हो रही है और आप लोगों ने देखा जैसे ही लोगों को इसने ट्रैप किया और भगा के ले गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होगा कि अगर बहुत ही बड़ा गैप अप या बहुत ही बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, और पहली 15 मिनट कैंडल के लो या हाई के ऊपर ट्रेडिंग होने लगती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गैप को फिल ही करे। ये भी हो सकता है कि वो ट्रैपिंग करके वापस से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भगा दे मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस की भी ज़रूरत होती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने सुबह से आपको एक भी बार नहीं बोला कि भाई हम सेलिंग की पोजीशन बना लें। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है आज कुछ होने वाला नहीं है। आज मार्केट एक रेंज में ही रहने वाली है और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मगर आगे की बात करता हूँ मैं कि आगे क्या हो सकता है। कल आप लोग जैसे जानते हैं कि भाई इलेक्शन है, तो कल तो सबसे बड़ा ही दिन होने वाला है। तो कल मैं क्या एंटीसिपेट कर रहा हूँ, कल देखो हो सकता है कि मार्केट छोटा मोटा अगर गैप डाउन खुले तो पहले फिर ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, अगर गैप अप हो तो भी हो सकता है कि पहले थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गैप अप का सिनेरियो सबसे इजी होगा ट्रेड करने के लिए। गैप अप का सिनेरियो सबसे इजी होगा ट्रेड करने के लिए, तो वही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि गैप डाउन का केस अगर बनेगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी ही है, तब फिर हो सकता है जो है वोटिंग कुछ अलग ही तरफ जारी हो। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप हुआ तो फिर तो भाई हर चीज़ बिल्कुल सही ही जारी है। तो मैं गैप अप का केस आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर गैप अप होता है तो मेरे हिसाब से पहले 45 मिनट मार्केट और भी ऊपर जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कॉल बाय कर लो, कुछ मत करो। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे थकने लगेगी और उसके बाद ज़बरदस्त एक सेलिंग आएगी
फिर वापस एक बाउंस आ सकता है और फिर मार्केट जो है डे लो के आसपास मेरे हिसाब से बंद हो जाएगी, डे लो के आसपास मार्केट बंद हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा व्यू है कल के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर के लेवल पे सेलिंग करना पसंद करूँगा कल के दिन, ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे नहीं, ओपनिंग पे नहीं। अगर मुझे ओपनिंग के बाद भी कोई अच्छा खासा राइज मिलेगा पहले 45 मिनट तक, तभी मैं सोचूंगा सेलिंग की पोजीशन बनाने की। और पहली बार जो सेलिंग आएगी उसमें स्कैल्पिंग के बारे में ही सोचूंगा। ठीक है, फिर अपनी पोजीशन बुक कर लूँगा। वापस जो राइज आएगा उसमें फिर दोबारा अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, उसमें थोड़ा लंबा फिर मैं बैठ सकता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, या फिर उसमें भी स्कैल्पिंग की तरह ही प्ले कर लूँगा, वो मतलब देख लूँगा लाइव मार्केट में। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है कल के लिए कि अगर गैप अप होता है तो पहले 45 मिनट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, फिर यहाँ थकावट महसूस होगी, मार्केट को नीचे आएगी, थोड़ा बाउंस वापस लेगी और एंडिंग में वापस से नीचे की तरफ बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको बस एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई बाय द डिप, बाय द डिप, और जो है बस कॉल की तरफ देखो, पुट बिल्कुल ही भूल जाओ, पुट शब्द ही नहीं पता हमें क्या। वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जो है मैं कॉल की तरफ ज़्यादा नहीं देखूँगा। ऐसा नहीं है कि कॉल को मैं बिल्कुल भूल जाऊँगा, लेकिन कॉल की तरफ मैं ज़्यादा नहीं देखूँगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर समझ लो मार्केट गिरती नहीं भी है, समझ लो अगर मार्केट में कोई फॉल नहीं भी आता तो मार्केट करेगी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना शुरू कर देगी और फिर हो सकता है एक स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए एक बाउंस दिखाएगी और फिर सेलिंग शुरू कर देगी। ठीक है, फिर सेलिंग शुरू कर देगी। मेरे हिसाब से यही होने वाला है। तो जो जून का मंथ रहेगा, जो आपका जून का मंथ रहेगा, वो आपका सेल ऑन राइज का मंथ रहेगा, वो आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही मंथ रहेगा। जो लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहेंगे जून मंथ में, वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे, और जो लोग सोचेंगे कि भाई अब तो मार्केट और ऊपर और ऊपर, वो लोग नुकसान करने वाले हैं जून मंथ में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है चांसेस यही हैं कि इसी हफ्ते हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी अपना हाई बना लें। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपना हाई बना लें 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने के लिए अपना हाई बना लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई हाई बना लें और अगले हफ्ते एक स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मूव करे और फिर सेलिंग शुरू हो। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, अब मैं बिल्कुल भी तेज़ी में नहीं हूँ। अब मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेल करना ही पसंद करूँगा, लेकिन ये भी आपको बता देता हूँ अभी मैं एग्रेसिव सेल में नहीं आऊँगा, अभी एग्रेसिव सेल में नहीं आऊँगा, अभी मैं स्कैल्पिंग टाइप के मोड में ही रहूँगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि अभी मार्केट ऊपर गई तो अभी से ही गिरना शुरू हो जाएगी, इतना बड़ा मूर्ख नहीं होती मार्केट। ठीक है, इतनी बड़ी मूर्ख नहीं होती मार्केट, पहले मार्केट सबको थकाती है। अभी भी मार्केट में बहुत लोगों की शॉर्ट पोजीशन ऑन होगी, बहुत लोगों की शॉर्ट पोजीशन ऑन होगी। मार्केट जब तक उन्हें ज़ीरो पे नहीं बंद करेगी, मार्केट ज़्यादा नहीं गिरने वाली, ये समझ लो आप। तब तक मार्केट या तो रेंज में रहेगी, ठीक है, या तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही बनी रहेगी। ठीक है, तो यही करने वाली है मार्केट। तो अभी आप एग्रेसिव मत हो, ना कॉल साइड ना पुट साइड, अभी आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग की तरफ ही देखें। ठीक है, और स्कैल्पिंग में भी जो शॉर्ट की तरफ है वो मेरा प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा अब। ठीक है, अब ज़रा निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में तो देखो ओपन हाई बन गया है। निफ्टी में आप लोगों ने देखा होगा जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है वो आज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट होने के बाद भी कुछ खास ऊपर नहीं जा पाया, उसमें हमने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ही आता हुआ देखा। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह सकती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर। बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी से बेटर परफॉर्म करे, लेकिन निफ्टी मुझे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। ठीक है, उसका साइन आज ही दिख रहा है कि भाई निफ्टी में ओपनिंग ही ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ हो गई है। ठीक है, जो ओपनिंग प्राइस था वही हाई प्राइस हो गया, तो मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से सेलरों ने कंट्रोल कर लिया, वहीं से सेलिंग शुरू कर दी। ठीक है, और आप लोग देख भी सकते हैं निफ्टी में वही रेड कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो निफ्टी मेरे हिसाब से ज़्यादा कमज़ोर रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो निफ्टी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग तलाशेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निफ्टी में आपको बता देता हूँ कि देखो मैंने जो है टारगेट क्या सोचा था, 23,200 तक का सोचा था। ठीक है, वो टारगेट तो देखो गैप अप में ही अचीव हो गया, गैप अप में ही अचीव हो गया। अब हो सकता है कि निफ्टी आपको 23,500 तक भी दिखा दे,
लेकिन 23,500 के आसपास हम फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही तलाशेंगे, बाइंग बिल्कुल भी कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि भाई आने वाले टाइम में या तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने वाली है, ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने वाली है, या तो फिर थोड़ा तेज़ी से ऊपर जाके फिर तेज़ी से नीचे आएगी। मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस यही है कि कंसोलिडेट करेगी 4-5 दिन, ठीक है, उसके बाद फिर हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर की तरफ जाए और फिर नीचे का मूव शुरू कर दे। ठीक है, ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के ही है, लेकिन भाई मार्केट है, हो सकता है तेज़ी से 1-2 दिन और ऊपर चली जाए और फिर तेज़ी से वापस से नीचे भी आ जाए। ठीक है, मगर इस चीज़ का चांस मुझे केवल 10% ही लगता है। जो कंसोलिडेट वाला चांस है वो उसका चांस मुझे 90% लगता है। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, अब मार्केट टफ़ होने वाली है। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा इजी थी, पिछले कुछ दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा इजी थी, मतलब टू इजी मार्केट ऐसे बोल रही थी कि पैसा ले लो, पैसा फ्री में पैसा बट रहा है, आ जाओ पैसा ले लो। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट थोड़ी टफ होने वाली है, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं। ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट इजी होने वाली है, बल्कि ऑप्शन सेलर के लिए पहले मार्केट थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा ईजी होने वाली है। ऑप्शन बायर्स के लिए और जो फ्यूचर के ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी टफ होने वाली है मार्केट अगले 7-8 दिन। ठीक है, मार्केट थोड़ी सी टफ रहने वाली है ऑप्शन बायर्स के लिए और फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी इंडिया विक्स आप लोग देख सकते हैं आज 15% गिर गई है। ठीक है, हो सकता है कल भी आप इंडिया विक्स को थोड़ा बहुत नीचे ही देखेंगे। अब तो देखो इंडिया विक्स भी थोड़ा कंसोलिडेट ही करेगी, तो इंडिया विक्स पे आप लोग ज़्यादा नज़र ना रखें। अब मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि आप लोग यही देख सकते हैं कि अगर आपको मार्केट थोड़ा ऊपर मिलती है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी स्कैल्पिंग के मोड में ही रहिए अभी अगले 7-8 दिन तक। ठीक है, तो वही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। कोई बड़े मूव का मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा मूव मिल जाएगा। कोई बहुत बड़े मूव के बारे में अगर आप सोचेंगे तो फिर अब आपका नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब स्कैल्पिंग के मोड से रहेंगे तो आपका फ़ायदा होने का ज़्यादा चांस रहेगा। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।